इस व्यक्ति के माता पिता भी ओसीडी से प्रभावित हैं, जिससे ये समस्या उनके परिवार में गहराई से बसी हुई है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक नन्हा बच्चा भी इस गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है। यह एक चक्रीय स्थिति है जो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को उजागर करती है। इस सबका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में एक सख्त दिनचर्या बनाई है, जिसमें हर गतिविधि का समय स्पष्ट और निश्चित है, लेकिन इस ठहरी हुई दिनचर्या ने उसे अकेला और समाज से कटे हुए बना दिया है, जिससे उसकी व्यक्तिगत खुशियों का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इस मानसिक बंधन के कारण व्यक्ति ने आत्महत्या करने का विचार अपने मन में लाने की कोशिश की, जो उसकी गहरी पीड़ा और अकेलेपन को चित्रित करता है। यह कहानी का एक मोड़ है जो हमें मानसिक स्वास्थ्य की गंभीरता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। फिर एक आकस्मिक टकराव होता है जो आत्महत्या के प्रयास की ओर ले जाता है। यह घटना न केवल कहानी की शुरुआत को दर्शाती है, बल्कि ये दोनों पात्रों के बीच पहली बार संपर्क का अनुभव भी है, जो आगे चलकर उनके रिश्ते को नया मोड़ देने वाला साबित होता है। जब लड़की लड़के को बचाने की कोशिश करती है, तो वो स्वयं को संकट में डालती है, जिससे उनके बीच एक विशेष संबंध का निर्माण होता है। यही नहीं, ये कार्रवाई उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आती है, जो उन्हें एक नई दिशा में ले जाती है। इस घटनाक्रम के बाद लड़का आत्महत्या के इरादे को छोड़ देता है और लड़की उसे एक संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। वो उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी लाती है, जिससे वो सकारात्मक बदलाव की ओर अग्रसर होता है। इस बीच नोएन के घर की अव्यवस्था और साफ सफाई की आवश्यकता ने ध्यान आकर्षित किया है। यह न केवल उनके काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है, बल्कि उन्हें एक ऐसी स्थिति में डाल रहा है जहां उन्हें मानसिक शांति की आवश्यकता है। अब बाव को मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए डॉक्टर के पास ले जाना बेहद जरूरी है। यह कदम उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यक है और साथ ही उनमें सहयोग की भावना को भी मजबूत करेगा। बाव का अस्पताल से लौटना, नए मरीजों से मिलना उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक पहलू है। यह अनुभव उन्हें बेहतर महसूस करने में मदद करता है और उन्हें अपने संघर्षों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। बाव ने रंगीन मैराथन में भाग लेकर जब जीत हासिल की, तो उसने आत्मविश्वास की एक नई किरण देखी। यह अनुभव उनकी और लड़की के बीच की साझेदारी को और भी गहरा करता है, जिससे वे एक दूसरे के साथ और अधिक मजबूत होते हैं। यद्यपि नोन की पुरानी यादें और तनाव उनके जीवन को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन इन भावनाओं का सामना करना आवश्यक था। जब वे अपने अनुभव साझा करते हैं, तब उनका रिश्ता और भी मजबूत बनता है, जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। इसी दौरान दोनों ने मिलकर एक मजेदार गीत लिखा, जो प्रतियोगिता में उनकी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन जाता है। यह उनकी रचनात्मकता और सामंजस्य को प्रदर्शित करता है, जो उनकी यात्रा का एक अद्भुत हिस्सा है। हालांकि बाव ने अपने माता पिता से कभी भी प्यार नहीं पाया, जिससे उसे गहरी निराशा और अकेलापन महसूस होता है। उसकी चाहत केवल एक गले लगाने की थी, जो उसे कभी नहीं मिला। जब बाव को अपने माता पिता की असमर्थता का एहसास होता है, तो यह उनके जीवन के अंत में एक आंतरिक संघर्ष का रूप ले लेता है। यह एहसास उन्हें अपने अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बाव ने अपने माता पिता के प्यार को समझकर खुद को बदलने का निर्णय लिया। वह अपनी पहचान और आत्म स्वीकृति की खोज में निकल पड़ती है, ताकि वो फिर से प्यार पा सके। इस फिल्म में पात्रों के बीच के रिश्ते और उनके भावनात्मक विकास को बखूबी दर्शाया गया है। यह दिखाता है कि प्यार को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है और यह कैसे एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। आखिरकार इस फिल्म में ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में गहराई से चर्चा की गई है, जो आजकल कई लोगों को प्रभावित कर रही है। यह एक आम मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वीडियो के अंत में दर्शकों से पूछा गया है कि क्या वे भी ओसीडी से प्रभावित हैं। यह सवाल न केवल संवाद को बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को अपनी स्थिति के बारे में गंभीरता से सोचने पर भी मजबूर